वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो, आज हम बात करेंगे कि डेटा लिंक लेयर के बारे में। जो आपका बीपीएससी का एग्जाम है उसकी हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड हमने जब बीपीएससी कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे ना, ट्री 1 और ट्री 2 में आए हुए, तो आपने वहां पे देखा होगा कि डेटा लिंक लेयर से क्वेश्चन आए हुए थे। डेटा लिंक लेयर से आए थे और ट्रांसपोर्ट लेयर से क्वेश्चन आए थे, है ना। तो वैसे तो हमने ओएसआई मॉडल के बारे में बात कर ली है। जब मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग करवाई थी तब उसके अंदर हमने ओएसआई मॉडल क्या होता है, कौन कौन सी लेयर होती है, टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, उनकी लेयर्स के बारे में हमने अच्छे से बात की थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसीलिए हम इनको एक अलग से क्लास में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किससे, हम डेटा लिंक लेयर से। अब यहाँ पे देखो, ओएसआई के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म क्या होती है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। ये क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। टोटल कितनी लेयर होती है ओएसआई मॉडल में, 7 लेयर होती है। एंड कौन कौन सी होती है, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी उसको याद रखने की। तो देखो, APSTNDP, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस सीक्वेंस को याद कर सकते हो अगर आपको याद नहीं रहती है तो। देखो, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। नीचे से स्टार्ट करेंगे तो फिजिकल लेयर आपकी फर्स्ट लेयर है, डेटा लिंक लेयर आपकी सेकंड लेयर होती है, ठीक है। अब यहां देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं, डेटा लिंक लेयर की। तो डेटा लिंक लेयर इज द सेकंड लेयर फ्रॉम द बॉटम इन द ओएसआई मॉडल। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ डेटा। देखो, एक तो होता है नोड टू नोड डिलीवरी, एक होता है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। तो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के लिए आपकी जो नेटवर्क लेयर है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। होस्ट टू होस्ट लेयर के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, आपकी नेटवर्क लेयर। इसको हम बोल सकते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट्स भी आप बोल सकते हो। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट्स या फिर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, इसके लिए आपकी जो ओएसआई की थर्ड लेयर है, नेटवर्क लेयर, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। और अगर हमसे पूछा जाए कि नोड टू नोड डिलीवरी के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, तो आपकी सेकंड लेयर डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये तो हो गई इसके बारे में एक बात। सेकंड, यहाँ पे क्या पॉइंट आता है कि जो आपका मेजर इसका रोल है, डेटा लिंक लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो क्या है, यहाँ पे नोड टू नोड डिलीवरी तो करता ही है, साथ में एरर फ्री ट्रांसमिशन भी ये देता है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि जो एरर से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन है, एरर से रिलेटेड जो बातें होती है ना, वो हम डेटा लिंक लेयर के अंदर करते हैं, ठीक है। तो एरर फ्री ट्रांसमिशन, डेटा लिंक लेयर आपको ये एंश्योरिटी देता है, ये कंफर्म करता है कि जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो उसके अंदर कोई एरर ना आए, आपकी इंफॉर्मेशन एरर फ्री मूव हो, क्या हो, आपके इंफॉर्मेशन एक नोड से दूसरे नोड पे बिना किसी एरर के वो ट्रांसफर हो, ठीक है। इसके एंश्योरिटी कौन देता है, आपकी डेटा लिंक लेयर देती है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि और ये लेयर क्या करती है। तो डेटा लिंक लेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनकोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द आउटगोइंग एंड इनकमिंग डेटा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी एनकोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। देखो, ओएसआई मॉडल कुछ इस तरह से होता है, ये आपकी सोर्स साइड में पूरी 7 लेयर्स होंगी, फिर रिसीवर साइड में भी पूरी 7 लेयर्स होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है, देखो, सेंडर ये है, ये आपका रिसीवर है, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर है, फिर बाकी की सभी लेयर्स, एंड लास्ट में आपको मिल रही है फिजिकल लेयर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपकी फिजिकल लेयर, एंड ऊपर ही ऊपर आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंटेशन, सेशन टू सेशन, ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क टू नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर टू डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल टू फिजिकल लेयर, ठीक है। तो इस तरह से इनके बीच में क्या होता है, इंटरफेस होता है। तो ये हमें समझ में आया। अब यहाँ पे देखो कि जो डेटा लिंक लेयर है वो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों डेटा के लिए क्या करती है, एनकोडिंग करती है, डिकोडिंग करती है, और उसके अलावा डेटा को
ऑर्गेनाइज करती है। दिस इज कंसिडर्ड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ द OSI मॉडल as it hides all the underlying complexities of the hardware from the other above layers। तो सबसे कॉम्प्लेक्स लेयर कौन सी मानी जा रही है आपकी 7 लेयर्स में से? डेटा लिंक लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आया हुआ है आपकी सब लेयर से, जो डेटा लिंक लेयर की सब लेयर्स है वहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर की कितनी सब लेयर्स होती है? तो डेटा लिंक लेयर के पास होती है 2 सब लेयर्स, 2 सब लेयर्स होती है। कौन कौन सी होती है? यहाँ पे देखो, ये नेटवर्क लेयर है, ये फिजिकल लेयर है। इन दोनों के बीच में कौन सी है आपकी? डेटा लिंक लेयर है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर के पास कितनी सब लेयर है? 2 सब लेयर्स है। कौन कौन सी है? LLC और MAC। लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। यहाँ पे आपसे डायरेक्टली क्या पूछी जा सकती है? फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर एंड MAC है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। अब इन दोनों लेयर का क्या क्या फंक्शन है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो आपकी LLC लेयर है वो क्या कर रही है, किसके साथ डील करेगी, क्या फंक्शन करेगी? तो देखो, मल्टीप्लेक्सिंग द फ्लो ऑफ डेटा अमंग एप्लीकेशंस एंड अदर सर्विसेज and LLC is responsible for providing error message and acknowledgements as well। क्या काम है इसका? LLC का काम है, एक तो है मल्टीप्लेक्स करना। ठीक है, मल्टीप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उनको मर्ज करके एक सिंगल इंफॉर्मेशन बनाना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको इजी सी लैंग्वेज में समझ सकते हो, ये होती है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सर हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग का काम किसका है? LLC का है। उसके अलावा फ्लो के साथ कौन डील करेगा? जो फ्लो ऑफ डेटा है वो LLC इसके साथ डील करेगी। एरर मैसेज कौन प्रोवाइड करवाएगा? LLC प्रोवाइड करवाएगी। एक्नॉलेजमेंट कौन प्रोवाइड करवाएगा? LLC प्रोवाइड करवाएगी। तो ये 4 काम किसके हो गए? LLC के हो गए। मेन काम LLC के मल्टीप्लेक्सिंग, फ्लो ऑफ डेटा, प्रोवाइडिंग एरर मैसेज एंड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, फिर सेकंड जो आपकी मैक लेयर है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, ये क्या करेगी? ये मैनेज करेगी डिवाइस इंटरेक्शन। देखो, यहीं से आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि जो 2 डिवाइसेस के बीच में इंटरेक्शन है वो कौन सी लेयर करवाएगी? आपकी मैक लेयर करवाती है। उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग फ्रेम्स एंड ऑल्सो कंट्रोल फिजिकल मीडिया एक्सेस। ठीक है, एड्रेसिंग कौन करेगा? एड्रेसिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैक लेयर रिस्पॉन्सिबल है। एंड कंट्रोल करेगी फिजिकल मीडिया एक्सेस। तो यहाँ पे एक तरह से आप समझ सकते हो कि जो डिवाइसेस के साथ कुछ हो रहा है ना, डिवाइसेस से अगर आपको मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके लिए आपकी मैक सब लेयर रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? LLC और मैक सब लेयर हो गई। आगे देखिए, जो डेटा लिंक लेयर है वो क्या करती है? डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? अब यहां समझो इस डायग्राम के थ्रू। ये आपकी नेटवर्क लेयर है। मैंने आपको OSI मॉडल में बताया था कि किस लेयर में डेटा किस फॉर्म में होता है। मैंने आपको 7 लेयर्स में बताया था कि हर लेयर के बारे में बताया था कि भाई इस लेयर में डेटा इस फॉर्म में होता है, यहाँ पे इस फॉर्म में होता है ना। तो नेटवर्क लेयर में आपका जो डेटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। डेटा लिंक लेयर में जो आपका डेटा होता है वो ये जो पैकेट्स होते हैं वो डेटा लिंक लेयर में किस फॉर्म में हो जाते हैं? फ्रेम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नेटवर्क लेयर क्या करती है? पैकेट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को सेंड करती है डेटा लिंक लेयर के पास, और डेटा लिंक लेयर क्या करती है? इन पैकेट्स को क्या कर देगी? फ्रेम्स में डिवाइड कर देती है। डेटा लिंक लेयर ने क्या किया? इन पैकेट्स को फ्रेम में डिवाइड कर दिया। क्या है आपके पास? ये पैकेट है P1। अब ये डेटा लिंक लेयर ने इसको क्या कर दिया? यहाँ पे फ्रेम की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। एंड साथ में इसमें क्या हो जाता है? इसमें हेडर ऐड होता है, उसके अलावा कुछ और सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन, एरर कंट्रोल बिट्स, ये सब इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। एंड यहाँ पे बीच में क्या रहता है? आपका पैकेट रहता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। डेटा लिंक लेयर ने क्या किया?
पैकेट्स को फ्रेम्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और फिर उन फ्रेम को क्या करती है, वो बिट बाय बिट फिजिकल लेयर के पास सेंड करती है। तो फ्रेम्स में क्या ऐड हो जाते हैं, फ्रेम्स में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड होती है, जैसे कि उसका सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, क्योंकि एरर का यहाँ पे एरर कंट्रोल का काम किसका है, डेटा लिंक लेयर का है, तो इसीलिए एरर कंट्रोल बिट्स भी यहाँ पे ऐड होती है, जैसे कि ओड पैरिटी बिट, इवन पैरिटी बिट, चेक सम, इस तरह से सब क्या होते हैं, कुछ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शंस मेथड्स होते हैं जो आपके डेटा लिंक लेयर पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो हमें डेटा लिंक लेयर का बेसिक फंक्शन पता चल गया क्या होता है। अब चलिए जो इसका सबसे पहला फंक्शन आया वो हमने देखा कि फ्रेमिंग करना है। क्या करना है, फ्रेमिंग। फ्रेमिंग कैसे कर रही है भैया, कि पैकेट रिसीव कर रही है नेटवर्क लेयर से, फिर उसको हम क्या बोल रहे हैं, उन पैकेट्स को हमने डेटा लिंक लेयर में क्या नाम दे दिया, फ्रेम नाम दे दिया। ठीक है, एट सेंडर साइड डेटा लिंक लेयर रिसीव पैकेट फ्रॉम द नेटवर्क लेयर एंड डिवाइड्स देम इनटू स्मॉल फ्रेम्स, then send each frame bit by bit to the physical layer. It also attaches some special bits for error control and addressing at the header and the end of the frame. At the receiver end, data link layer takes bit from the physical layer, organizes them into the frame and sends them to the network layer. अब हमने यहाँ पे क्या कर दी, फ्रेमिंग कर दी, अपने पैकेट्स की क्या कर दी है, फ्रेमिंग कर दी है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई फ्रेमिंग का पर्पस क्या है, हमने फ्रेमिंग क्यों करी। तो यहां देखिए, और फ्रेमिंग कैसे कर रहे हो, तो यहां देखो, ये आपकी डेटा लिंक लेयर की सर्विसेज हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या आपकी नेटवर्क लेयर, एंड यहाँ पे आप चेक कर रहे हो ये पैकेट है, यहाँ पे हमने हेडर ऐड कर दिया, एंड यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐड ट्रेलर ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये क्या है आपकी फिजिकल लेयर, तो हेडर, ट्रेलर एंड पैकेट, ये क्या है आपका यहाँ पे फ्रेम बन गया। अब फ्रेमिंग से क्या होगा कि फ्रेमिंग इन्वॉल्व्स इनकैप्सुलेटिंग डेटा इनटू फ्रेम्स विद हेडर एंड ट्रेलर्स, allowing the receiver to identify the start and end of each frame and to distinguish between different frames. फ्रेमिंग से हमें क्या फायदा होगा कि फ्रेमिंग में हम क्या कर रहे हैं, हेडर और ट्रेलर को साथ में ऐड कर रहे हैं, इससे रिसीवर को आसानी रहेगी कि वो आइडेंटिफाई करे हर एक फ्रेम को कि भाई उसकी फ्रेम की स्टार्टिंग कहां से हो रही है एंड उस फ्रेम की एंडिंग कहां से हो रही है, क्योंकि एक फ्रेम तो जाएगा नहीं, अलग अलग डिफरेंट फ्रेम्स जाएंगे, एंड बाद में वो फ्रेम्स बाद में उनको हमें मर्ज भी करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में भी लगाना पड़ेगा। तो अगर हम उनमें हेडर एंड ट्रेलर की इंफॉर्मेशन डाल देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि भाई कौन सा फ्रेम कब शुरू हुआ, कब एंड हुआ, इसमें हमें उनके बीच में डिफरेंस करने क्या कहते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करने में क्या रहेंगे, हमारे लिए काफी इजी रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रेमिंग करते हैं, एंड यही क्या है आपके फ्रेमिंग का पर्पस है। नेक्स्ट आपका फंक्शन क्या है यहाँ पे, एड्रेसिंग। अब यहाँ पे देखो एड्रेसिंग, ऊपर हमने डिस्कस किया था ना कि एड्रेसिंग का काम किसका है, मैक सब लेयर का है। तो एड्रेसिंग में क्या होता है, एड्रेसिंग में होता है कि the data link layer encapsulates the source and destination MAC address, MAC address को हम physical address भी कह देते हैं, in the header of each frame to ensure node to node delivery। अब यहाँ पे देखो एड्रेसिंग में देखो नोड टू नोड डिलीवरी डेटा लिंक लेयर का मेन फंक्शन है, एंड एड्रेसिंग में हम क्या कर रहे हैं कि जो फ्रेम है ना, फ्रेम के अंदर हमने जो हेडर ऐड किया है उस हेडर पे हम क्या दे रहे हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस दे रहे हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये जो मैक एड्रेस है ये कहां पे काम करता है, आपकी डेटा लिंक लेयर के ऊपर आपका मैक एड्रेस काम करता है। ठीक है, मैक एड्रेस के बारे में मैं आपको आगे डिटेलिंग में बताऊंगी। अभी के लिए क्या पता चलना है, हमें क्या पता होना चाहिए कि जो मैक एड्रेस है सोर्स का और डेस्टिनेशन का, वो आपके फ्रेम के साथ ऐड किया जाता है। आगे देखिए, मैक एड्रेस इज द यूनिक हार्डवेयर एड्रेस दैट इज असाइन टू द डिवाइस व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग। मैक एड्रेस क्या होता है आपका, एक यूनिक होता है, मतलब कि हर डिवाइस का एक सिंगल एक ही मैक एड्रेस होगा, मैक एड्रेस डुप्लीकेट नहीं हो सकते, रिपीट नहीं हो सकते। ठीक है, जो आपका जब डिवाइस बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही उसको क्या दिया जाता है, एक मैक एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। थर्ड यहाँ पे जो फंक्शन है वो है आपका एरर कंट्रोल का। अब एरर कंट्रोल का मतलब देखो कि डेटा कैन गेट करप्टेड,
due to various reasons like noise, attenuation, etc. So, it is a responsibility of the data link layer to detect the error in the transmitted data and correct it using error detection and correction techniques. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो एरर से रिलेटेड आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, एरर से रिलेटेड जितने भी काम है वो कौन हैंडल करेगी, डेटा लिंक लेयर हैंडल करेगी। अब डेटा आपका जो एरर है, एरर का मतलब क्या हुआ कि आपका डेटा करप्ट हो गया, उसमें नॉइज आ गई या फिर उसके सिग्नल की स्ट्रेंथ लो हो गई, तो इस तरह से कोई भी उसके अंदर एरर आ सकता है। तो यहाँ डेटा लिंक लेयर में क्या होती है, काफी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स होती है जिनकी हेल्प से ये एरर्स को डिटेक्ट किया जाता है और फिर दोबारा से करेक्ट करके ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर एड्स एरर डिटेक्शन बिट इनटू द फ्रेम्स हेडर। स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया कि भाई सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड किया जाता है फ्रेम में, उसके अलावा एरर डिटेक्शन बिट भी ऐड की जाती है ना, so that receiver can check received data is correct or not. It adds reliability to physical layer by adding mechanism to detect and retransmit damaged or lost frames. अब क्योंकि डेटा लिंक लेयर का जो आप फ्रेम होता है वो किसकी इनपुट बनती है, वो फिजिकल लेयर की इनपुट बनती है। तो ये फिजिकल लेयर के पास जाएगी तो एक रिलायबिलिटी है, मतलब कि ये विश्वास किया जा सकता है कि भाई जो डेटा आ रहा है उस मतलब करेक्ट आएगा। अगर कोई फ्रेम लॉस्ट हो गया है, कोई फ्रेम गुम हो गया है या फिर डैमेज हो गया है तो उसको रीट्रांसमिट करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका फ्लो कंट्रोल। अब ये फ्लो कंट्रोल क्या होता है, फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है कि देखो कि सेंडर रिसीवर के पास क्या भेज रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहा है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो सेंडर और रिसीवर दोनों की जो इंफॉर्मेशन सेंड करने की और इंफॉर्मेशन रिसीव करने की जो स्पीड है वो सेम हो। ऐसा नहीं है कि भाई जिस स्पीड से सेंडर ने डेटा सेंड किया उसी स्पीड से रिसीवर ने रिसीव किया, उनकी स्पीड में क्या आ सकता है, मिसमैच हो सकता है। तो अगर यहाँ पे स्पीड मिसमैच होगी, देखो ये क्या है, स्पीड है, सेंडर क्या कर रहा है, सेंडर ने भेज दिए एक यहाँ पे 10 फ्रेम भेज दिए और रिसीवर की इतनी स्पीड ही नहीं है कि उसने 10 फ्रेम यहाँ पे वो एक साथ रिसीव कर पाए। उसने क्या किया, उसको सिर्फ एक ही फ्रेम मिला, तो जैसे वो सेंडर तो बाकी के फ्रेम भेजता जा रहा है लेकिन रिसीवर उनको ठीक से रिसीव नहीं कर पाएगा, तो जो रिसीवर का बफर है ना वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पे रिसीवर का ये बफर ओवरफ्लो हो गया तो उसके फ्रेम्स क्या है, लॉस्ट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि स्पीड क्या है, दोनों की मिसमैच है, तो इसी वजह से जो फ्रेम है वो लॉस्ट होने के यहाँ पे चांस रहते हैं। तो फ्लो कंट्रोल में क्या है, जो डेटा लिंक लेयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेंडर और रिसीवर की स्पीड को क्या करे, सिंक्रोनाइज करवाए और उनके बीच में फ्लो कंट्रोल एस्टेब्लिश करे। तो फ्लो कंट्रोल की ड्यूटी किसकी है, डेटा लिंक लेयर की है। नेक्स्ट है आपका एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, देखो when multiple devices share the same communication channel there is a high probability of collision। अब बहुत सारे डिवाइसेस है जो क्या करते हैं, एक ही चैनल को शेयर कर रहे हैं अपना डेटा सेंड करने के लिए। यहाँ पे देखो ये क्या है, आपका एक चैनल है एंड यहाँ पे 1 2 3 4 डिवाइसेस है, इसने भी यही चैनल यूज किया, इसने भी यही किया और इसने भी यही, और ये भी यही कर रहा है, सब सेम चैनल को यूज कर रहे हैं, अपना डेटा सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, चांस है कि उनकी कोलिजन का मतलब क्या है कि उनके डेटा एक दूसरे से टकराएंगे। अब टकराएंगे तो डेटा लॉस्ट होने का चांस रहेगा, है ना, डेटा मिक्स होने का चांस रहेगा। तो ये आपकी डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक विच डिवाइस हैज कंट्रोल ओवर द चैनल। एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ कोलिजन टेक्निक्स है, कौन कौन सी है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। तो ये क्या है, हमारे पास टेक्निक्स है टू अवॉइड कोलिजन एंड लॉस ऑफ फ्रेम्स इन द चैनल। इनके बारे में मैंने आपको नेटवर्किंग में बताया है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, प्रोटोकॉल्स की, कि डेटा लिंक लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। देखो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि भाई इनमें से ये कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, कौन सा प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। तो मैंने OSI मॉडल में लगभग आपको सभी लेयर्स के प्रोटोकॉल्स के नाम बताए हैं,
कि भाई किस लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। अब यहाँ पे देखो कि हम स्पेसिफिक डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं, तो इसके प्रोटोकॉल देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी। फर्स्ट है आपका SDLC सिंक्रोनियस डेटा लिंक प्रोटोकॉल, HDLC हाई लेवल डेटा लिंक प्रोटोकॉल, SLIP SLIP सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। यहां से इस प्रोटोकॉल में एग्जाम में आने के चांस रहेंगे एंड इस प्रोटोकॉल के बारे में हमने बात कर रखी है। LAP लिंक एक्सेस प्रोसीजर, LCP लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, NCP नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये 7 प्रोटोकॉल्स है। देखो SDLC है सिंक्रोनियस डेटा लिंक प्रोटोकॉल, HDLC है हाई लेवल डेटा लिंक प्रोटोकॉल, SLIP सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, LAP लिंक एक्सेस प्रोसीजर, LCP लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड NCP नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, हमें सिर्फ नाम पता होना चाहिए, इनके बारे में डिटेलिंग में नहीं पूछेगा एंड फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखिए डेटा लिंक लेयर के बारे में हमें समझ में आ गया। अब हम किसकी बात करेंगे कि मैक एड्रेस क्या होता है। तो देखो मैक एड्रेस के सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई फुल फॉर्म क्या होती है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल कौन सी लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। मैक एड्रेस के और कौन कौन से नाम है, फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, BIA बर्न्ड इन एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर की कौन सी लेयर पे काम करता है, तो डेटा लिंक लेयर के पास 2 सब लेयर होती है, जिनमें सेकेंड सब लेयर मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर के पास कौन काम करता है, आपका मैक एड्रेस काम करता है। तो मैक एड्रेस इज यूज्ड बाय द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। अब यहां देखो कि जो मैक एड्रेस है उसकी जरूरत क्यों है। तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक एड्रेस चाहिए। एक होता है आपका IP एड्रेस, एक होता है आपका मैक एड्रेस। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो वहां पे आपका IP एड्रेस यूज होता है एंड जब हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, नेटवर्क की बात कर रहे हैं, यहाँ पे थ्रू नेटवर्क एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से क्या करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वहां पे उसको क्या चाहिए, उसको एक मैक एड्रेस भी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे एड्रेस होते हैं हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में, वेरियस टाइप्स ऑफ एड्रेस आर इंट्रोड्यूस्ड एंड वे सभी डिफरेंट लेयर पे काम करते हैं। जैसे आपका IP एड्रेस नेटवर्क लेयर पे काम करता है, उसी तरह से आपका जो मैक एड्रेस होता है वो डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैक एड्रेस की लेंथ क्या है, 48 बिट होती है। मैक एड्रेस आपका यूनिक होता है एंड ये मैक एड्रेस आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वहां पे देखने को मिलेगा। जब मैंने आपको नेटवर्क डिवाइसेस करवाए थे तो वहां पे मैंने हब के बारे में बताया था, वहां पे मैंने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में भी बताया था कि भाई NIC के पास मैक एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। ठीक है, नहीं देखी है क्लास तो देख लेना, कंप्यूटर नेटवर्क की सेकंड क्लास रहेगी, सेकंड पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैक एड्रेस कौन देता है, मैक एड्रेस भाई आपका मैन्युफैक्चरर देता है। जब आपका डिवाइस कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस टाइम पे उसको एक मैक एड्रेस असाइन किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखो फॉर्मेट ऑफ मैक एड्रेस, तो यहाँ पे मैक एड्रेस कितना है, 48 बिट, 0 से लेके 48 बिट हो गई, या फिर इसको 0 से लेके 48 बिट किसी भी तरह से आप यहाँ पे कितनी लेंथ है आपकी, टोटल लेंथ है 0 से लेके 48 बिट, जिसमें अब यहाँ पे कितने ऑक्टेट में डिवाइड हो गया, ये 6 ऑक्टेट में डिवाइड है। एक ऑक्टेट में 8 बिट है तो 8 8 8, ठीक है, हो जाएंगे ना, ये 48 हो गया टोटल, 8 6 48। तो यहाँ पे 8 बिट में असाइन हो गया, डिवाइड हो गया। अब जो स्टार्टिंग के 24 बिट है, या फिर मैं कहूं स्टार्टिंग के जो 3 ऑक्टेट है वो किसको दिए गए हैं, OUI को दिए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। लास्ट की जो 24 बिट्स है आपकी वो मिलती है NIC को, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर स्पेसिफिक को। ठीक है, इतना हमें समझ में आया कि भाई कैसे इसको डिवाइड किया जाता है। आगे देखो, मैक एड्रेस इज ए 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। अगर एग्जाम में पूछा, अभी तो आपसे एग्जाम में लेंथ पूछी गई थी कि भाई 48 बिट का होता है, अगर हमसे पूछा जाए कितनी डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, देखो हेक्साडेसिमल नंबर है ये,
डेसिमल नंबर नहीं है, आईपी आपका डेसिमल नंबर है, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर, 6 बिट बाइनरी नंबर। इसके लिए मोस्टली हम कौन सी रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, कोलन हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज करते हैं। जैसे आईपी एड्रेस में हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन यूज करते हैं, उसी तरह से मैक एड्रेस में हम कोलन हेक्साडेसिमल नोटेशन को यूज करते हैं। और भी दो नोटेशन है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन मोस्टली आपकी कोलन हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज होती है। यहाँ देखो, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भाई 12 डिजिट है, पूछ लिए कितने डिजिट है, कितनी बिट का होता है, 48 बिट का होता है, जिसमें पहली 24 बिट किसको दे दी, OUI को दे दी, बाकी की 24 बिट किसको दी है, NIC को या वेंडर स्पेसिफिक को दी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब यहां देखिए, कोलन हेक्साडेसिमल नोटेशन के अलावा और कौन कौन सी नोटेशन है, एक है आपकी हाइफन हेक्साडेसिमल नोटेशन, और दूसरी है आपकी पीरियड सेपरेटेड हेक्साडेसिमल नोटेशन, एंड थर्ड हमने बात करी कोलन हेक्साडेसिमल नोटेशन। जो आपकी कोलन हेक्साडेसिमल नोटेशन है वो कौन यूज करता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, एंड आपकी जो पीरियड सेपरेटेड हेक्साडेसिमल नोटेशन है ये आपका सिस्को सिस्टम यूज करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैक एड्रेस की टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप का है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। सिंपल सा समझो तो यूनिकास्ट मतलब 1 to 1, मल्टीकास्ट मतलब 1 to many, एंड ब्रॉडकास्ट का मतलब 1 to all। नेक्स्ट आता है आपका मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के बीच में डिफरेंस। तो देखो, मैक एड्रेस की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आईपी एड्रेस होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैक एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है जिसे मैन्युफैक्चरर देता है, एंड आईपी एड्रेस आपका एक लॉजिकल एड्रेस है जो आईएसपी प्रोवाइड करवाता है। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं एंड इसे हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। मैक एड्रेस आपका क्या है, यूज टू आइडेंटिफाई ए डिवाइस विद इन ए नेटवर्क, एंड आपका जो आईपी एड्रेस है identifies a network or device on the internet. It operates on data link layer and network layer. It is a 6-byte hexadecimal address. It is of 32-bit for IP version 4 and 128-bit for IP version 6. देखो, हेक्साडेसिमल आपका 48 बिट का है, ये क्वेश्चन आ चुका है। IP वर्जन 4 32 बिट का है, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। IP वर्जन 6 आपका 128 बिट का है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो मे बी ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई मैक एड्रेस किस लेयर पे काम करता है, या फिर किसको आइडेंटिफाई करता है, या कौन इसको प्रोवाइड करवाता है, या इसके फॉर्मेट से क्वेश्चन आ जाए। एंड आईपी एड्रेस आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया डेटा लिंक लेयर क्या होती है, क्या फंक्शंस होते हैं, मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इससे बाहर आपका डेटा लिंक लेयर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहां से आपके क्वेश्चन आ जाएगा। क्लास इंपोर्टेंट है, ठीक है, बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्लास इंपोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।